तुम बताओ तुमने कितनी मूवीज देखी है एआई वर्ल्ड डोमिनेशन के बारे में? एक और ऐड कर लो, ट्रॉन एरीज, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी वही है, एआई वर्ल्ड डोमिनेशन, लेकिन ये मूवी उसमें थोड़ा एक डिफरेंट टेक रखने की कोशिश करती है, बट स्टिल इट फेल्ट लाइक अ टर्मिनेटर मूवी बट वर्स। पिछली मूवीज कितना अच्छा करती हैं और उन्हें अभी भी आइकॉनिक और अच्छा माना जाता है इतना। उनमें भी तो मेन कॉन्सेप्ट वही था ना, एआई डोमिनेशन, लेकिन देयर इट फेल्ट more was at stake than in this movie. उधर there was a world to discover and a real threat to that world that needed to be defeated. लेकिन इसमें ऐसा लगता है कि कुछ और मिला नहीं, तो ट्रॉन के सारे कैरेक्टर्स को रियल लाइफ में लेके आ गए और सेम कॉन्सेप्ट जो हम हर एआई वर्ल्ड डोमिनेशन वाली मूवीज में देखते हैं, सेम टेम्पलेट को हमारे सामने चिपका दिया। इस वजह से जो एक लौती यूनिक और ग्रेट बात है इस मूवी के बारे में, इसके मास्टरफुल विजुअल्स, स्पेशली वो जो बाइक्स के पीछे से ट्रेल्स नहीं निकलती, वो उनका वो ऑलमोस्ट फ्लूइड, ऑलमोस्ट सॉलिड, एक गूई जेली वाला स्ट्रक्चर, मां कसम मजा आ जाता है उसे देख के। बस कुछ ऐसे सीन्स है इस 2 घंटे की मूवी में जिसमें 10 on 10 CGI का 19-20 हो जाता है, बट भाई नो कंप्लेंट्स। विजुअली दिस मूवी डज क्वाइट गुड, लेकिन उसमें भी मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा ही ग्रैंड चली गई ये मूवी। अब ट्रॉन सीरीज का सबसे आइकॉनिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट उनके बाइक्स ही थे और इस मूवी की शुरुआत उनसे ही होती है और बहुत मस्त चेस सीक्वेंस भी मिलता है उन बाइक्स का, जिसकी सिनेमेटोग्राफी में भी उन्होंने एफर्ट दिखाया है। ऐसे 1-2 शॉट्स आते हैं जो इसलिए पॉसिबल थे क्योंकि ये ट्रॉन की मूवी थी, लेकिन इसके बाद हमें वो बाइक्स दिखती ही नहीं है। एंड ऑनेस्टली आई वाज काइंड ऑफ मिसिंग दैट। परफॉर्मेंसेस के मामले में सिर्फ जेरेड लेटो ही हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस दे पाते हैं और बाकी उनकी एक ट्रॉन वर्ल्ड में एक सबऑर्डिनेट। बस इन दीदी भैया की परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी, लेकिन उतनी कन्विंसिंग नहीं लगती। मुझे नहीं लगता मैं इस मूवी को 2 दिन से भी ज्यादा याद रख पाऊंगा। मुझे गुस्सा आ रहा है कि मुझे क्यों ये मूवी और अच्छी नहीं लगी। थिएटर एक्सपीरियंस इस मूवी का वाज गुड। अगर तुम IMAX या 4DX में जाओगे तो तुम्हें बहुत मजा आएगी और वो पूरा एक्सपीरियंस तुम्हें याद रहेगा, लेकिन उसके अलावा इस मूवी के पास कुछ बचता नहीं है। एवतार भी हमें थिएटर एक्सपीरियंस पे बेचता है ना, लेकिन उसकी भी एक दुनिया है जिसके बारे में हम और जानना चाहते हैं, हम क्यूरियस होते हैं, लेकिन अब तो वो भी खत्म हो गया। ट्रॉन की वर्ल्ड को इधर ही लेके आ गए। ट्रॉन की मूवीज कुछ चुनिंदा मूवीज में से ऐसी हैं जिसको मैंने और मेरे दोस्तों ने कई बार देखी है और हमेशा वो हमारे लिए एक गीकिंग आउट वाला मोमेंट रहता है, लेकिन ये मूवी टर्मिनेटर की एक सस्ती कॉपी लगती है। बस वही कॉन्सेप्ट यूज किया जो टर्मिनेटर की मूवीज ने पॉपुलराइज करा था, लेकिन बिल्कुल भी उस चीज के वेट को ये मूवी फील नहीं करा पाती। कभी भी किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं लगता कि ओ शिट अब ये लोग इस चीज से कैसे निकलेंगे, और ना ही कोई सेंस ऑफ डेंजर रहता है कि ओ शिट क्या सच में दुनिया खत्म होने वाली है। जो ट्रॉन लेगेसी का म्यूजिक था उसमें से कुछ म्यूजिकल नोट्स उठा के सेम बट डिफरेंट वाला म्यूजिक देने की कोशिश करती है ये मूवी, एंड इट डज गो वेल विद द होल रेट्रो बट फ्यूचरिस्टिक वाइब ऑफ द होल फिल्म। अब मैं बहुत बुराई कर रहा हूँ इस मूवी की, लेकिन नहीं, एक्चुअली इतनी बुरी नहीं है ये। स्टोरी पहले ही काफी बार देखी हुई है हमने, विजुअल्स के अलावा कुछ स्पेशल बात रहती नहीं है इस मूवी के बारे में, लेकिन तब भी मजा आती है देखने में। सिर्फ थिएटर एक्सपीरियंस नहीं, मूवी भी अपने आप में तुम्हें बोर नहीं करती। लेकिन आई थिंक आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लिटिल टू मच फ्रॉम दिस मूवी बीइंग द पार्ट ऑफ द ट्रॉन फ्रेंचाइज। अगर ये एक स्टैंड अलोन मूवी होती तो मैं इसे बहुत अच्छी बता रहा होता, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसी फ्रेंचाइज का पार्ट है जिसने हमें ऐसी मूवीज दी है जिनको अभी भी ऑलमोस्ट 10 साल 20 साल 30 साल बाद भी देखो तो मजा आती है, उनके कंपैरिजन में ये मूवी उतनी अच्छी नहीं निकल के आती। इट फील्स मोर लाइक अ कॉर्पोरेट मूव टू मेक अनदर ट्रॉन मूवी सो दैट दे कुड अर्न मोर मनी फ्रॉम द franchise's name instead of a natural next step in the Tron storyline, and it makes sense कि मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये Tron Legacy का सीक्वल नहीं है, ये एक स्पिन ऑफ स्टोरी है जो ओरिजिनल वाली Tron और Tron Legacy के बीच में कहीं सेट है। इतना की सक्सेसफुल हुई तो अगला पार्ट बना देंगे, वरना इसे भूल जाएंगे। मैं सोचा था कि Tron Legacy का एक सीक्वल नहीं मिला, इसकी फ्रस्ट्रेशन को भुला के ये मूवी देखूंगा, लेकिन अब जब Tron के नाम पे टर्मिनेटर का फ्लिपकार्ट वर्जन देख के आया हूं तो और फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं। अब इसकी कहानी यही है कि एक कॉकी स्मार्ट एरोगेंट बास्टर्ड एआई को रियल लाइफ में लेके आ जाता है ट्रॉन की दुनिया से, लेकिन एक परमानेंस कोड के बिना वो 30 मिनट से ज्यादा इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो परमानेंस की तलाश करते हुए वो एआई अच्छाई की राह पे चलने लगता है, एंड यही दिखाया पूरी मूवी में। और अब जब मैंने ट्रेलर वापस जाके देखा मूवी देखने के बाद, बेंचो सब कुछ दिखा दिया है। 2 ग्राम ज्यादा दिमाग लगा दोगे तो पूरी मूवी का पता लग जाएगा। भाई ट्रेलर की स्टार्टिंग ही मूवी के क्लाइमैक्टिक सीक्वेंस के साथ होती है। जो फैन सर्विस वाला सीन है पुरानी ट्रॉन मूवीज से, वो भी डाल दिया है ट्रेलर में। पॉइंट क्या है फिर मूवी थिएटर जाके देखने का? F1 के भी ट्रेलर में काफी सारी चीजें दिखा देती मूवी की, लेकिन ब्रो क्या मजा देती है वो मूवी। और वही ये है जो टर्मिनेटर ट्रॉन का बच्चा हो गया वैसा लगता है। अब अगर तुम्हें मूवी देखने का मन है तो रुको मत, जाओ। नहीं, एक्चुअली जाओ, मूवी अच्छी है। और अगर तुमने ट्रॉन के पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो स्पेशली जाओ, जरूरत नहीं है सच, मूवी तुम्हें बता देती है सब कुछ, एंड ऑनेस्टली शायद तुम्हें ज्यादा मजा भी आएगा अगर तुमने पिछले पार्ट्स ना देखे हो तो। लेकिन अगर तुमने देखे हैं
तब भी ये मूवी तुम्हारा दिल खुश कर देती है रेफरेंसेस डाल के। एक दो हैं जो नहीं दिखाए हैं ट्रेलर के अंदर, थैंकफुली। यू नो व्हाट, अगर तुम्हें मन नहीं भी था, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड तुम ये मूवी देखने जाओ। इवन तो मैंने इसे टर्मिनेटर और ट्रॉन का नाजायज बच्चा ही बुलाया हो, बेसिक एस स्टोरी के लिए इसे गाली ना दी हो, पर स्टिल आई कैन नॉट से आई डिडंट एंजॉय दिस मूवी। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं इस मूवी में बोर हुआ। एंड इवन दो विजुअल्स के अलावा कुछ ज्यादा स्पेशल बात रहती नहीं है इस मूवी के बारे में, एंड वो भी इतने अच्छे नहीं है कि मुझे हर दूसरे फ्रेम को देख के उसे वॉलपेपर लगाने का मन करे। बट स्टिल दिस मूवी इज गुड। मेकर्स ने कुछ अलग करने की कोशिश करी है, कोशिश कि जो बुरा एआई है वो अच्छाई की राह में चलने लगता है और इंसानियत आ जाती है उसमें, which is fine enough, and story does have enough soul कि ChatGPT की बनाई हुई नहीं लगती, which honestly scares me quite a lot that I'm giving it as a compliment. But hey, being a part of an iconic franchise is not that easy, and it's quite a good thing that the only reason this movie disappoints me is just because it's a part of an iconic franchise. Go watch it.